हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम को, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। ठीक है ना। हमारा टॉपिक था अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है। इससे पहले इरेशनल नंबर और नंबर लाइन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसको देख लीजिए। पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया था। पाइथागोरस ने स्टेटमेंट दिया था कि कहा था फॉर राइट ट्रायंगल, किसके लिए, किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए। राइट ट्रायंगल दैट इज एक ट्रायंगल हो गया, दैट इज 90 डिग्री। अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो रिलेशन क्या दिया जाता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट सभी ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, 7th क्लास में। ठीक है। इसी स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। ठीक है। और अपना इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सभी को पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। ठीक। अब जैसे हमें क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर हो गया आपका √2, इरेशनल है, जैसे √3 है, जैसे √5 है, ये इरेशनल्स है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखो कि ये हो गई हमारी नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड 0, ये 1, ये 2 और ये आपका 3, ये आपका ऐसे -1। हमें पता है ये नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइड ही मिलेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव हुआ तो दैट यहां से यहां तक आपका नंबर क्या होगा, 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट पे 1 यूनिट का डाल लीजिए परपेंडिकुलर, इससे इसको क्या कर दीजिए ज्वाइन। ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये लेंथ मेरी x है, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है, ये 1 यूनिट का बेस है, तो बाय पाइथागोरस आपने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर के। तो 1 + 1 = x स्क्वायर, 2 = x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आई कितनी आपकी, दैट इज √2। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब जब x की वैल्यू √2 आई है, मतलब ये वैल्यू होगी आपकी √2। तो अब हमें क्या करना है, तो √2 जो स्क्वायर रूट 2 है, इसकी लेंथ बतानी है, वहां पे नंबर लाइन पे आएगा। तो क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और इसको आपका रेडियस एक आर्क क्या कर देंगे, ड्रॉ, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आप यहां पे जाके कहीं कट कर दिए, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, स्क्वायर रूट 2 या फिर √2। ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर हमें √3 को करना है तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन ले ली हमने, जैसे ये दैट इज 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये -1। फिर से क्या करेंगे, 1 यूनिट का बेस लिया आपने और इस पे 1 यूनिट का डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आपको पता है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, जैसे यहां था, तो ये लेंथ कितनी आती है आपकी, √। अब हमें क्या करना है, अगर हमें नेक्स्ट आपको √3 या √4 को बताना है तो हम क्या करते हैं, इस √2 लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसकी जो लेंथ होगी वो भी कितने रखेंगे, 1 यूनिट। इससे इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल बन गया है, इसको ले लीजिए y। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल होगा y स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर करते तो रूट कट जाता है, दैट इज 2 = y स्क्वायर, 3 = y स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3। मतलब ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, √3। मतलब अगर √2 के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे यूनिट का तो √3 आएगा, √3 के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो √4 हो जाएगा, √4 के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो √5, √5 के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो √6। मतलब लगातार परपेंडिकुलर डालते जाइए और नेक्स्ट वैल्यू निकालते जाइए। अब हम क्या करेंगे, √3 रिप्रेजेंट करना है, बाय √2 को करना था तो इसको सेंटर माना, इसको रेडियस एक आर्क लगा दीजिए आपने। अब √3 को मानना है तो इसको सेंटर माना, इसको रेडियस एक आर्क यहां ड्रॉ कर दीजिए। ये √2 हो गया तो ये आपका √3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर आपको √5 करना हो रिप्रेजेंट, ठीक है, √5 रिप्रेजेंट करना, जैसे ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये -1 है। ठीक। 1 यूनिट का आपने परपेंडिकुलर रखा है, इस पे 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का इस पे परपेंडिकुलर।
इससे इसको क्या कर दीजिए ज्वाइन। तो ये लेंथ क्या हो गई आपकी x, ये 1 यूनिट का बेस है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है। x क्या सिंपल सा 1 1 है, तो ये लेंथ कितनी होगी √2 पता है। इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो दैट इज 1 यूनिट का, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी √3 हो जाएगी, कोई डाउट इसमें। अगर इस पे ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 1 यूनिट का, तो ये √4 हो जाएगा। इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे 1 यूनिट का, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका √5। कैलकुलेट कर सकते हैं आप सभी को चाहो तो। अगर ये आप इसको अगर मैं a मान लूं, आप ऐसे समझिए, इसको √4 है, इसको ये अगर मैं इसको मानूं तो 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये 1 है, √4 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर, 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी होगी √5, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी √5। अब √5 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर से क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इसको रेडियस आर्क का कर देंगे ड्रॉ। आर्क जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो ये कहीं पे जाके यहां टच करेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी √5। समझ आया यहाँ पे? मतलब इस मेथड से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपको नंबर दे दिया जाए √17, √26, ठीक है ना, √37, मतलब बड़े बड़े नंबर्स के लिए आप क्या करेंगे, जरा उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हम ऐसे करते रहेंगे? मान लिया आपको दे दिया √37, क्या आप ऐसे चक्कर कटाते रहेंगे इसको? क्या एक पूरा सर्कल बना देंगे यहाँ पे? क्या सर्कल से भी आगे निकल जाएंगे? नहीं, हमें इतने सब की जरूरत नहीं। याद रखेंगे, जैसे देखिए √2 है, इससे पहले √1 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, √7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, ऐसे नंबर्स हैं आपके। ठीक है, अब √1 की वैल्यू 1 है, √4 की वैल्यू 2 है, √ परफेक्ट स्क्वायर कौन है? ये। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन है? दैट इज आपका ये। जब भी हम बेस लेते हैं तो बेस में आपने देखा था 1 यूनिट का बेस ले लेते हैं, लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे इसमें कि हम नेक्स्ट टाइम जब आपको बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो बेस आपका बदल जाएगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा, बेस बदल जाएगा। कब कैसे बदलेगा? आपको जैसा नंबर दिया गया, भैया नंबर दिया गया कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो √5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखिए, √5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? √4। अगर 6 दिया जाता है, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? तब भी √4। √7 दिया जाता है, तब भी छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? √4। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू कितनी है? 2। तो उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर जिसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 2 आ रही है, वैल्यू क्या आती है? 2, 3 आती है, तो आप इसी को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। जरा देखिए इसको, मान लिया कि आपका नंबर आपको √5 करना है, तो ये आपके नंबर लाइन हो गए, दैट इज ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। √4 बेस कितना ले लिया? 2। हमने कहा कि जितना आपको हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? √5 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने सब जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर करना है, √4, वैल्यू कितनी है? 2। इस 2 को क्या मान लिया? बेस मान लिया, और इस पे डाल दिया आपने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। ये 1 यूनिट है, ये आपका 2 है परपेंडिकुलर। इससे इसको क्या कर दीजिए? ज्वाइन। इसको माना x। ठीक है, आपको क्या पता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होगा? x स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √5। ये वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट √5 आ गया। इसका मतलब इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस मानो और आप ड्रॉ कर दीजिए। जहां पे टच करेगा वहां पे क्या होगा आपका? √5। लेकिन अगर आपको √6 करना है तो उसके लिए भी बेस क्या रहेगा? यही रहेगा, उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? √5। ठीक है ना, तो √6 के लिए आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे 1 यूनिट, और ये क्या मिलेगा आपको? √6, और इसके लिए रेडियस क्या जाएगी? यहाँ पे चला गया √6। ऐसे रूट्स इसके परपेंडिकुलर डालोगे ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? √7 1 यूनिट, ऐसे √8। लेकिन अगर आपको √10 को करना हो, किसको? √10 को, तो कहानी बदल जाएगी। या √17 को करना हो तो कहानी बदल जाएगी। जैसे ये है नंबर लाइन 0, -1, 1, 2, 3, 4 है। जैसे किसको करना है? √10 को रिप्रेजेंट करना है। √10 इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर बेस कौन है? √9, वैल्यू 3,
तो आप क्या करेंगे, इस 3 को ही क्या मान लेंगे, बेस। यहाँ से आता तो क्या मान लिया आपने, बेस, और इस पे डाल दिया आपने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। इससे इसको क्या कर दिया, ज्वाइन। ये लेंथ क्या हो गई, x। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, 1 प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √10। ये वैल्यू कितनी होगी, √10। तो इसको सेंटर माना, इसको रेडियस, और ये क्या लगाते हैं यहाँ पे r। तो ये क्या हो गया आपका √10। ठीक है, जैसे √18 को करना हो आपको, तो आप किसी भी बड़े नंबर को आप कर सकते हैं। 18 के अपन सीधा बात करते हैं √38 की। ठीक है ना, हम किसकी बात करते हैं, √38 की। √38 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, दैट इज आपका √36, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, नंबर लाइन हो गई हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1। हमें क्या कहा कि जितना असर जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर पे आपका 36 जा रहा है, तो जितनी इसकी वैल्यू आई 6, उसी को क्या मानेंगे, बेस। तो 0 से लेके 6 तक मान लिया आपने बेस, और इस पे डाल दिया आपने परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इससे इसको क्या कर दिया आपने, ज्वाइन। तो ये क्या हो गया, 6 है, ये 1 है, ये x है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, 1 प्लस 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 37 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √37। तो ये हो गया आपका √37। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे 1 यूनिट का, इससे इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √38। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको भी। इस पे आर्क लगाए तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये इसका नेक्स्ट यहीं पे देखने को मिलेगा। दैट इज ये पॉइंट क्या हो गया आपका, √38। इससे जस्ट पहला √37। सभी को समझ आया। तो इसका मतलब आपको कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर, तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर कोई डाउट रहा हो इसमें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है जो नंबर लाइन पे कहा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर रखे हुए डेसिमल्स। चलिए हटाओ इसको। मान लिया आपको कुछ थोड़े से डिफरेंट नंबर, जैसे कि कहा आपको दिया जाए रूट के अंदर नंबर रख दिया 3.6 या फिर 3.5, ये नंबर कहा जाए आपको एंड आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इनके लिए एक अलग तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या है, स्टेप्स को याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा। स्टेप पहला, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन AB लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए AB। मान लिया आपने यहां से ये ड्रॉ कर लिया आपने AB, A और B, इसकी लेंथ कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है आपका, स्टेप सेकंड में एक्सटेंड AB, जो भी आपकी लाइन हो उसको हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड AB कितना, बाय 1 सेंटीमीटर अप टू पॉइंट C तक इसको एक्सटेंड करना है। मतलब B से C तक की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्टेप 3, फाइंड द मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट पता करना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, इस लाइन AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका पता है कि इसको A को सेंटर मानो, आधे से ज्यादा की आर्क लो। ठीक है ना, अपने कंपास में आधे से ज्यादा की आर्क ले लीजिए और आर्क लेके एक आर्क ऊपर, मतलब एक आर्क रेडियस ले लीजिए और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक बाय सेंटर से, एक बाय सेंटर को माने तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो जहां पे कट करेगा जिस पॉइंट पे, दैट इज वही पॉइंट क्या हो गया आपका D। मिड पॉइंट को क्या नाम दिया हमने, D, दैट इज ये हो गया पॉइंट D। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सेमी सर्कल टेकिंग
taking D as center and AD equals to CD as radius। मतलब D को सेंटर मानना है, AD को रेडियस मानना है। अभी क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसका एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर देना है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको सेंटर माना, एक आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 5 में क्या है आपको, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन on point B, एक B के ऊपर एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज आपका BE which is perpendicular to AC। ये जो लाइन है BE ये परपेंडिकुलर हो AC के ऊपर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। स्टेप 6 इसमें क्या है, जो BE है यहाँ पे, जो BE होगा, BE वो किसके बराबर होगा, √3.5 के। ध्यान रखिएगा, जितनी लेंथ आप यहाँ ड्रॉ करते हो, जो ये परपेंडिकुलर होता है उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। जितनी लेंथ यहाँ आपने ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अगर ये 3.5 लिया तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, √3.5, ठीक है ना। इसको हम क्या बना लें, एक लाइन बना लें, इसको एक्सटेंड कर लें, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 7, ठीक है ना। अब टेकिंग B एज ओरिजिन, B को ओरिजिन ले लीजिए, B को ओरिजिन मतलब ये 0 हो गया, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस B। एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, इसको रेडियस, इसको सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। आर्क ड्रॉ करेंगे तो कहीं जाके यहाँ टच करेगा, दैट इज यही पॉइंट क्या कहलाएगा, √3.5 और नंबर लाइन, ठीक है ना। ये आपका होगा, समझ आया सभी को। देखिए ये तो हमने क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया कि ये स्टेप्स आपको लेने हैं, लेकिन ये आया क्यों, ये लेंथ अगर 3.5 होती है, √3.5 हुई क्यों, इसका रीजन अगर आपको जानना है, ठीक है, तो हम इसको अभी देखते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ लेना आप ले सकते हैं। चलिए अब इसका रीजन देख लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको हटाऊं, अब एक जनरल वेरिएबल के लिए वैल्यू ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस लेंथ को सभी हमारा भाई 4 एक जनरल वैल्यू के लिए ले लेते हैं कि दैट इज ये क्या रहा होगा आपका x रहा होगा। x में क्या होगा, जनरल वैल्यू हो गई बाय 1 सेंटीमीटर, सब कुछ यही करेंगे, ये क्या जाएगा, √x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है कि x मान लिया कि आपने एक x डिस्टेंस की, हमने क्या करना है, x डिस्टेंस की एक रेडियस डिस्टेंस ड्रॉ कर ली, मतलब x लेंथ एक हमने ड्रॉ कर ली, दैट इज AB। B को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, 1 सेंटीमीटर, इस पे आधे से ज्यादा एक आर्क लेके आपने ऊपर नीचे सेंटर माना, इसको ऊपर लिया सेंटर माना, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है दैट इज द पॉइंट आपने क्या लिया है, D लिया। इसको D को सेंटर मान के AD को रेडियस लेके आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, ऐसे कुछ किया था आपने, ठीक है। करने के बाद आपने इस B के ऊपर क्या डाल दिया था, परपेंडिकुलर। B के ऊपर क्या डाल दिया आपने, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए यहां तक एक कहानी, आपको प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट मिला है आपको BE, दैट इज ये क्या होगा, √x। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, √x। हमने ये तो बताया था, अगर मैंने 3.5 ड्रॉ की थी तो ये क्या होगा, √3.5। तो मुझे बस ये प्रूफ करना है कि अगर AB x है तो ये लेंथ क्या होगी, √x। कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, देखिए जब मुझे पता है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो पूरी देख लेते हैं। ये x है, पूरी लेंथ कितनी होगी आपकी, x + 1 यहां से लेके यहां तक की, ठीक है कि नहीं। जब ये हमारा मिड पॉइंट है, जब ये हमारा मिड पॉइंट है, D आपका मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD किसके बराबर होगा, CD के,
ये लेंथ AD किसके बराबर होगी, CD के, AD किसके बराबर होगा, CD के, और जो पूरी लेंथ का क्या होगा, जस्ट आधा। भाई ये लेंथ AD दैट इज द मिड पॉइंट AD और ये आपका CD पूरी लेंथ ये क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट, और पूरी लेंथ क्या है, x+1, तो आधी क्या होगी, दैट इज x+1/2। ठीक है ना, तो ये लेंथ क्या होगी आपकी, x+ आधी यहां से यहां तक की x+1/2, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, अब यहां से यहां तक की लेंथ हो गई आपकी x+1/2। देखिए सिंपल सी चीजों को समझिए कि मैं जो ये लेंथ है BD, इस लेंथ BD को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, BD को, इस लेंथ को AB माइनस AD, देख लीजिएगा ध्यान से, AB माइनस AD, इस पूरी लेंथ AB को क्या मैं लिख सकता हूं, लेंथ BD को मैं क्या लिख सकता हूं, AB माइनस AD, पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, AB को BD को पता करने के लिए AB लेंथ में से AD माइनस कर BD बचेगा। ठीक है, AB क्या है आपका, AB दैट इज x है, BD क्या होगा, x माइनस AD क्या है आपका, AD निकाला भी आपने x+1/2, x+1/2, यहां से BD लेंथ पता कर सकते हैं आप। ठीक है, तो BD क्या हो जाएगा, इनका अगर एलसीएम ले लें तो 2, ये हो गया आपका 2x, माइनस की वजह से माइनस x, तो ये माइनस का 1, तो जो BD लेंथ आएगा वो आई 2x माइनस, तो x-1/2 BD लेंथ आ गई। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, AD किसके बराबर होगा, DE के, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, AD क्या है, रेडियस है, DE क्या है, रेडियस है, तो जितनी लेंथ आपकी AD की है उतनी लेंथ इसकी भी होगी। इसका मतलब जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होगी हमारी, x+1/2। ये जो BD लेंथ है ये क्या आई है हमारी, ध्यान रखिएगा, ये लेंथ क्या आई है, ये आई है x-1/2। ठीक है ना, यहां से यहां तक की, तो BE निकालना है। देखिए मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि BE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल होगा DE के स्क्वायर। पाइथागोरस भाई परपेंडिकुलर है, BE का स्क्वायर BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, DE के स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, B तो निकालना है, B तो हमें निकालना है, तो BE का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा आपका DE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो BE का स्क्वायर इक्वल्स टू DE की वैल्यू कितनी है, DE AB किसके बराबर, AD इक्वल्स टू DE, D ये रहा दैट इज x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस DB या BD की वैल्यू कितनी आई है, x-1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेंगे। देखिए a² माइनस b² लग रहा है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ओपन करो इसको, BE का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस b, मतलब x+1/2 और प्लस का x-1/2 इनटू a प्लस b a माइनस b होता है ना, तो x+1/2 और माइनस का x-1/2। इसको जरा मैं क्या मैं इधर वाला हटा देता हूं, ठीक है, इधर वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, इसके वैल्यू इसको हम जरा इधर कर देते हैं जरा। जो BE का स्क्वायर है x+1, डिनोमिनेटर सेम है, तो x+1 और प्लस का x-1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो x+1 प्लस x-1 दूसरा ब्रैकेट में x+1 इस माइनस की वजह से, माइनस का x इस माइनस की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2। देखिए +1 से -1 कैंसिल, प्लस x से -x कैंसिल, तो BE का स्क्वायर इक्वल्स टू x क्या हो गया आपका 2x/2, 1 और 1 क्या होगा, दैट इज 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ x, तो BE का स्क्वायर कितना हो गया आपका x, तो BE की लेंथ कितनी आ गई आपकी √x। मतलब अगर इसको मैं x लेता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी √x। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ मैं यहां ड्रॉ करूंगा उसका अंडर रूट कहां जाएगा आपका, यहां पे जाएगा।
ठीक है। अब हम कर सकते हैं, किसी को भी समझ आया, ये नहीं समझ में आया होगा दोबारा पूछना होगा या किसी दूसरे वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करवाना होगा तो देख पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोबारा करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए एक क्वेश्चन और आप ट्राई कर सकते हैं। स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आपका अंडर रूट 9.5 आ गया, ठीक है ना, या फिर कोई और नंबर हो सकता है दैट इज 9.4 हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका स्टेप 1 क्या बताया, स्टेप 1 ड्रॉ ए लाइन AB, और ये AB कितने का होगा 9.4 है ना, 9.4 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 9.4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये A है, ये B है, ये 9.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। स्टेप 2 एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड AB बाय 1 सेंटीमीटर, AB को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है, ये हो गया C बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। स्टेप 3 क्या करना है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट पता करना है। तो आधे से ज्यादा आर्क लिए आपने, सेंटर को माना, एक आर्क इधर ड्राइव, इस पॉइंट से एक आर्क इसको माना, तो एक आर्क इसको जब माना तो एक आर्क इधर हो गए, एक इधर हो गए। तो जहां पे दोनों टच मीट कराएंगे तो दैट पॉइंट क्या होगा, D। तो D क्या है इसका, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। स्टेप 4 क्या बताया, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, D as a center and AD equals to क्या है आपका, CD as a radius, ठीक है ना। यहाँ पे D को सेंटर मानना है, इसको रेडियस, क्या कर दिया सेमी सर्कल, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्कल बन गया है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, स्टेप 5 ड्रॉ आपका BE which is perpendicular to AC, BE perpendicular to AC। और आपका ये स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 क्या है, BE क्या है आपका, रिक्वायर्ड सिंपल सा, B किसके बराबर हो गया आपका, अंडर रूट 9.4 के। मतलब जो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो अगर ये 9.4 है तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, अंडर रूट 9.4, ठीक है ना। इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया E। सिंपल सा ड्रॉ स्टेप 6 में, ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस BE, रेडियस BE को एज सेंटर B एंड सेंटर का लिया आपने दैट इज B को सेंटर लेना है, BE को रेडियस और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आपने आर्क ड्रॉ कर दी, जिस पॉइंट पे टच करेगा वही पॉइंट क्या होगा, अंडर रूट 9.4, और ये क्या होगा, B ओरिजिन रहेगा, B क्या बन जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया ड्रॉ। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है तो बताइए इसमें, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए ओके, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए ओके, आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।